हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। अगले आधे घंटे में वायदा बाजार में कहां पर क्या एक्शन नजर आ रहा है उस पर विस्तार से बातचीत होगी। इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी भी होगी और बताएंगे कहां करें लॉन्ग और कहां दिख रहे हैं शॉर्ट्स। और इस पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए भी जुड़ेंगे। लेकिन हफ्ते की शुरुआत काफी दमदार होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आज शुरुआत से ही हमने मजबूती देखी है। साइंस जो है विदेशी बाजार से ही पॉजिटिव नजर आ रहे थे और इस वक्त भी अगर देखें तो मजबूती जो है, शुरुआती तेजी जो है वो अब भी बाजार में कायम है। निफ्टी जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मार्केट में अच्छा एक्शन और बढ़िया एक्शन के साथ शुरुआत होती हुई एफएनओ स्पेस में भी काफी पावर पैक परफॉर्मेंस आज हर तरफ देखने को मिल रहा है। बताएं कैसे स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं बाजार को आप आज? मानसी देखिए, दो चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कंसिडरिंग कि फ्राइडे के दिन हमने एक अच्छा क्लोज किया था और उसी का कंटिन्यूएशन बेसिकली आज हम देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत कम टाइम में एक अच्छा डिस्टेंस मार्केट ने ट्रेवल किया है। आप मेजर एवरेजेस, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे थे और आज आप 100 EMA को रीटेस्ट कर लिया है आपने, तो काफी स्ट्रांग एक रिकवरी कहेंगे हम। बट क्योंकि हायर एंड पे थोड़ा सा सांस लेना, कंसोलिडेट करना ये इम्पोर्टेंट है और वही देख रहे हैं कि 100 EMA के पास आके जो कि करीब 24,350 के पास प्लेस्ड है, वहां पे मार्केट थोड़ा सा रुक रहा है। और कॉल राइटिंग भी जैसे देख पा रहे हैं कि 24,300 के पास एक्टिवली बढ़ती जा रही है। करीब 81,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिकेशन तो ये है मानसिक कि थोड़ा सा बेहतर होगा इस मूव के बाद जो 2 दिन से हम देख रहे हैं, थोड़ा कंसोलिडेट होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि हम कुछ खास प्राइवेट डैमेज ना देखें, यहाँ से कुछ मेजर रिएक्शन ना आए। तो बेसिकली 350 के ऊपर आप मान के चलिए कि 500-700 तक के लेवल्स खुल जाएंगे बाजार में। तो 350 बेसिकली अब यहाँ से एक क्रिटिकल एरिया हो गया है वॉच आउट करने के लिए। ट्रेडर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंट्राडे में अगर कोई डिप मिलता है 24,200 150 के बीच में अगर डिप मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखें। 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ 350 पहला टारगेट और फिर 500। और इसमें भी बैंकिंग की मेरे हिसाब से रोल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज बैंकिंग ने काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है, पार्टिसिपेशन दिखाया है अलॉन्ग साइड जीआईटी। तो वहां पे भी 52,500 तक के लेवल से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, वो क्रॉस होगा तो 53,000 तक के लेवल्स। तो इन दोनों ही चीजों पे ध्यान रखिए कि बैंकिंग की परफॉर्मेंस कैसे होती है और 24,350 उसको हम ब्रेक करते हैं कि नहीं करते हैं। ये दोनों फैक्टर्स बेसिकली डिक्टेट करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा। ओके, तो चलिए ये स्ट्रैटेजी इस वक्त अजीत की तरफ से आती हुई 24,350 पर अब नजर रखें, क्योंकि पहला लक्ष्य वहां पर देखने को मिलेगा और अगर वहां तक हम पहुंच जाते हैं तो फिर 24,500 तक जाने की भी यहाँ पर चेष्टा कर सकता है निफ्टी। स्ट्रैटेजी फिर से स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ऑलमोस्ट 380 पॉइंट्स के अपमूव के साथ 24,290 के गिर्द हम ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से 24,300, 24,350, उसके बाद 24,500, 24,000 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। ये रहा स्ट्रैटेजी बनती हुई इस वक्त मार्केट पर एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्टॉक स्पेसिफिक एफएनओ में किस तरह का एक्शन इस पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं एफएनओ में जहां ताजा खरीदार यानी कि लॉन्ग्स बिल्डअप हो रहे हैं वहां से। ओके अजीत, वैसे तो आज एक्शन पैक्ड मार्केट है तो लॉन्ग्स बिल्टअप की लिस्ट में काफी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती अगर आप देखेंगे एलएनटी और साथ ही बीईएल के चार्ट्स पे इस वक्त नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 4% की तेजी एलएनटी में हम देख रहे हैं और साथ ही बीईएल। इनफैक्ट डिफेंस का पूरा खेमा जो है अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है और करीब 6% का इजाफा कैश मार्केट में बीईएल में भी नजर आ रहा है। ताजा लॉन्ग्स यहाँ पर डेवलप होते हुए इन दोनों स्पेसेस, इन दोनों स्क्रिप्ट्स पर आपकी राय दीजिए पहले। बिल्कुल, देखिए बात यहाँ पे एलएनटी अगर आप देखेंगे तो पिछले ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो गए हैं कि जहाँ पे कि हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे कि 3800-3850 ऊपर का बैंड है, नीचे पे 3200 को आप टेस्ट करते हैं और बाउंस कर जाते हैं। तो ऐसा ही देखने को मिला कि हाल फिलहाल में हमने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया था, वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आप अपर बैंड के पास दोबारा से पहुंच रहे हैं, तो 3850 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि ये इस मूव में दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है। और हमारे पास एक इमीडिएट सपोर्ट भी है करीब 3670 के पास। तो उसके स्टॉप लॉस के साथ आप 3850 तक के टारगेट्स, रादर 39 तक के टारगेट्स को भी आप मेंटेन कर सकते हैं इन एलएनटी। तो टोन पॉजिटिव लग रहा है और जिस तरीके से हम बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं अक्रॉस दी बोर्ड, ये मोमेंटम कैरी होना चाहिए। बीईएल में भी
देखिए, इसमें कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है, बिकॉज जो अभी हाल फिलहाल में करेक्शन भी हुई थी मार्केट में, उसमें कुछ खास मेजर प्राइस वाइज डिटरेशन देखने को नहीं मिला था। मोर ऑफ साइडवेज टोन स्टॉक ने पकड़ रखा था अपने 100 EMA को होल्ड करते हुए। तो आज इस तरीके से रिकवरी देख रहा है। दोबारा से एंटिसिपेशन ये है कि 310 एक मार्जिनल रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करने के बाद दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस के पास बढ़ता हुआ नजर शायद आपको आए 330, 370 तक, 340 तक के लेवल्स। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि बाय साइड की पोजीशंस को मेंटेन करके रखें, 285 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजिशनल बेसिस पे करीब 320 तक के टारगेट्स इमीडिएट टर्म पे आप मेंटेन कर सकते हैं। 320 तक के मीटर टारगेट्स बीएल में। एलएनटी में क्या टारगेट बताएं आपने अजीत? 3900, 3850 to 3900। ठीक है, 3850 उसके बाद 3900 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग पर भी अजीत एक बार जरा आप नजर डालें, क्योंकि वहां पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी और इस बीच कुछ और काउंटर्स भी बता देते हैं हमारे व्यूअर्स को जहां अच्छी खासी मजबूती जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। वैसे तो देखिए हर स्पेस में हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं, लेकिन बैंकिंग प्लेयर्स हैं, रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा देखे वहां पर अच्छी मजबूती है, SBI में हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन, रियल एस्टेट स्पेस में गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF जैसे चार्ट जहां पर अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज और ऑफकोर्स कंजम्पशन थीम भी है जो धीरे धीरे स्लोली एंड इवेंचुअली ही सही लेकिन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अजीत, तेल गैस शेयरों में आज हम तेजी देख रहे हैं। ONGC के चार्ट्स को देखें, अच्छी मजबूती के बीच यहाँ पर दिन की शुरुआत से ही एक्शन शुरू हुआ था। ये एक्शन जो है लगातार डेवलप भी होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, HPCL, BPCL, IOC जैसे काउंटर्स भी हैं और जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। इन चार्ट्स में से कोई पसंदीदा अगर आपके पास या आपके फोकस रेडार पर हो? बिल्कुल, देखिए OMCs में एक अच्छी खासी करेक्शन हुई है, बट विद इन द बास्केट जहाँ पे कि रिलेटिवली ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है वो है HPCL का नाम। स्टॉक ने यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आया, बट अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास होल्ड करता हुआ आपने देखा इसको पूरे करेक्शन में। और आज के दिन पे जो रिकवरी भी आई है, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। दो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं हम हायर एंड पे, बट मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में ये इसको रिक्लेम कर पाएगा 390 के लेवल और शायद इससे भी ऊपर जा पाएगा। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है, कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है। 368 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और पोजिशनल टारगेट करीब 400 के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी काउंटर्स में ONGC में भी देखिए अटेम्प्ट जरूर है, एक काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है करीब 5.5% की, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस काफी नजदीक है। जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है, एक बार 265, 268 के रेंज के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए और उसको सस्टेन करने दीजिए। एक बार 270 के पर सस्टेन करता है तभी इसमें री एंटर करिएगा, अदरवाइज अवॉइड। चलिए, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर अजीत की तरफ से ये आउटलुक 400 तक के टारगेट्स को यहाँ बिल्कुल आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। 368 HPCL 368 का स्टॉप लॉस एक मेंटेन कीजिएगा, करीब 5% की तेजी यहाँ पर 377 के स्तर पर ये है, 400 तक जाने का दमखम। अब उस लिस्ट का रुख करते हैं जहाँ पर शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं और इस लिस्ट में भी लगातार जैसे कि मैं कह रही हूँ, क्योंकि बाजार का सेंटिमेंट या टेक्सचर जो है वही काफी पॉजिटिव हो चुका है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि हर तरफ काफी एक्शन मोमेंटम है। लेकिन सबसे बड़े नाम जो है शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स में वो हैं कमिंस इंडिया और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक। अजीत, 7% की तेजी कमिंस इंडिया में। इनफैक्ट अजीत, ये स्टॉक तो है ना इनके तिमाही नतीजों के साथ साथ ही कह सकते हैं कि खबरों में रहा है। प्रॉफिट्स ने अनुमान को बीट किया था, एस्टिमेट्स को बीट किया था और रेवेन्यू के फ्रंट पर भी करीब 31% का इजाफा दिखाया। तो न्यूज फ्लोज के चलते तो एक्शन है ही। टेक्निकली चार्ट आप बताएं। और पंजाब नेशनल बैंक भी करीब 5.25% की तेजी के साथ यहाँ पर भी शॉर्ट्स कवर होते हुए। बिल्कुल मासी, देखिए यहाँ पे केमिस्ट इंडिया में एक जो बेटर चीज हुई है कि टाइम वाइज अगेन यहाँ पे भी करेक्शन हो रहा था, प्राइस वाइज कुछ खास डैमेज नहीं हुआ। आप 38, 3900 के पास से वहां से आप 3300 तक आए। तो कंसिडरिंग जिस तरीके से मार्केट में 40%, 50% तक के रिट्रेसमेंट हुए स्टॉक्स में, उसके कंपैरिजन में तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अभी भी इसने जो रिट्रेसमेंट में अपने मेजर एवरेज काफी स्ट्रांगली होल्ड किया है ऑन ए क्लोजिंग बेसिस। तो इंडिकेशन तो ये है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। जब भी मार्केट थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो आप शायद 3820, 3830 तक के लेवल्स नियर टर्म पे देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हाई बीटा काउंटर जरूर है, कंसिडरिंग कि आज 7% के मूव ऑलरेडी हो गए हैं। स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीप है, करीब 3400 के अराउंड पे स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड है। तो इसको एक्यूमुलेट करने की जरूरत है। 3550 से लेकर 3450 के रेंज में आप इसको एक्यूमुलेट करें और फिर पोजिशनल टारगेट 3825 तक के लिए आप उसको वेट कर सकते हैं। अब आते हैं PNB पे। देखिए PNB में काफी स्ट्रॉन्ग कवरिंग आई है इन लाइन विद जो अदर PSUs में हम देख रहे हैं। बट यहाँ पे 108 का जो जोन है मानसी, वहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म आपके जो मूविंग एवरेजेस हैं वो भी प्लेस्ड है, प्रीवियस स्विंग हाई भी है।
तो यहाँ थोड़ा सा लगता है मुझे कि एक थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन है कि 108 के ऊपर ये जाता है, सस्टेन करता है, तब आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। आप 105 पे ऑलरेडी खड़े हैं, तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 102 के स्टॉप लॉस के साथ। बट जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनको 108 के ब्रेकआउट के बाद ही बाय करना चाहिए, उससे पहले नहीं। ओके, सो पंजाब नेशनल बैंक वेट एंड वॉच की राय, और इसी के साथ कमिंस इंडिया में एक्यूमुलेशन के स्पेस भी यहाँ पर बनते हुए, अपॉर्चुनिटी भी बनती हुई नजर आ रही है। पोजीशन है तो उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखेगा, ये राय बनती हुई। चलिए इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर मार्केट एक्शन जारी रहेगा, आप बने रहें। सोमवार की दोपहर और बाजार में अच्छे खासे एक्शन के साथ ट्रेड इस वक्त नजर आ रहा है, और सेंटिमेंट्स अगर आप देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट्स को स्क्रीन पर लेकर आते हैं, मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं, और ये मजबूती जो है दिन की शुरुआत से ही जारी है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें बैंकिंग प्लेयर्स का है। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स को देखें, अच्छी तेजी के बीच एलएनटी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और रिलायंस जैसे बड़े दिग्गज हैं जो कि आज बाजार की इस मजबूती में सबसे आगे खड़े हैं। चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि बिकवाली दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी छोटी लिस्ट है इन प्लेयर्स की। जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फोसिस, इनफैक्ट आज जहां हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन है। एक आईटी सेक्टर है, आईटी हम देख रहे थे लगातार बाजार की वॉलेटिलिटी में भी बाजार को संभालने का काम करा था, लेकिन आज आईटी पैक के चुनिंदा काउंटर्स हैं, चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली है। जैसे कि इन्फोसिस के स्टॉक को अगर आप देखेंगे, वहां पर गिरावट हावी होती हुई। इनफैक्ट बाजार के हीट मैप को भी अगर आप देखेंगे, वहां पे भी जो चुनिंदा स्टॉक्स है जहां गिरावट है, निफ्टी के सारे स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील और इन्फोसिस ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव। 24,282 के स्तर पर इस वक्त करीब 374 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी वन साइड अप मूव जो है इसे डेवलप करता हुआ करीब 2% तक की मजबूती यहाँ पर, लेकिन पॉइंट वाइज 400 पॉइंट्स की मजबूती जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा कह सकते हैं स्क्रीन को बेहतरीन नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन जो कि जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे शेयर्स जो कि चढ़ते बाजार में बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। ताजा बिकवाली वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। और अजीत, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे कि मैंने बताया एक स्टॉक और दूसरा नाल्को, ये दोनों स्पेसेस हैं जहां पर ताजा बिकवाली या कह सकते कि सेल्स जो है वो डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 2.5-3% और नाल्को में तो 4% की तक की भी बिकवाली है। इन दोनों बिकवाली वाले स्टॉक्स और साथ ही आईटी में भी चुनिंदा प्लेयर्स जहां पर हम बिकवाली देख रहे हैं। क्या रीजन देख रहे हैं आप बाजार की चौतरफा खरीदारी में ये सेक्टर जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, या चुनिंदा लार्जर प्लेयर्स जो कि इस वक्त लाल निशान दिखा रहे हैं? मानसी देखिए, इनफैक्ट अगर इन स्टॉक्स की हम बात करेंगे, बीट आईटी और मेटल काउंटर्स में से खासतौर से नेशनल एल्यूमिनियम, जेएसडब्ल्यू स्टील की, तो ये कुछ ऐसे नाम थे जबकि मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही थी तब यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई थी। तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा हैंड चेंज हो रहा है, या फिर उन्होंने प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा है, जिसकी वजह से आज हम थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। और नेशनल एल्यूमिनियम अपने रिकॉर्ड हाईस पे था। इन्फोसिस एक मार्जिनल पॉज मुझे लगता है कि एक नया हाई बनाने से पहले देखने को मिल रहा है। तो मेटल में मैं कहूँगा थोड़ा सा डेफिनेटली प्रेशर रह सकता है, तो प्रॉफिट बुकिंग करने की रिकमेंडेशन होगी। जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो कॉज 940 के नीचे इसमें शायद थोड़ा सा प्रेशर बढ़े, बट शॉर्टिंग की राय अभी नहीं होगी। और नेशनल एल्यूमिनियम में भी यही होगा कि लोअर लेवल्स पे आपको एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। कंसिडरिंग की ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो करीब 240 के पास मुझे लगता है कि ये गिरावट है तो आपको थमती हुई नजर आएगी, तो उन लेवल्स के पास आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। बट अमिड ऑल दिस मेरे को लगता है कि आईटी एज अ पैक सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अभी भी वहां बरकरार है, तो इन्फोसिस सबसे अच्छा बेटर कैंडिडेट है। यहाँ पे इनफैक्ट इस डिप को यूटिलाइज करना चाहिए आपको लॉन्ग पोजीशन के लिए 1850 के स्टॉप लॉस के साथ 1950-1960 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए ये राय इस वक्त मिलती हुई जहां पर ताजा बिकवाली देखने को मिल रही है। आईटी के इस टेम्पररी सेल पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं चुनिंदा प्लेयर्स में भले ही गिरावट है, लेकिन इस गिरावट को मौका ही समझना चाहिए। लेकिन इस बीच अजीत, आपकी तरफ से आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आज के लिए क्या होंगे, बताएं। अभी तो मान देखिए, यहाँ पे कुछ एक काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे कि काफी ज्यादा स्ट्रेंथ पहले ही थी। जैसे बैंकिंग स्पेस में अगर बात करें, फेडरल बैंक की स्टॉक ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही अपने 4 महीने के जो कंसोलिडेशन रेंज है उसको एंड किया है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है और उसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन देख रहे हैं हम होते हुए। तो ग्रेजुअली आपको ये विद एवरी पासिंग डे एक नया हाई बनाते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। 208 के स्टॉप लॉस के साथ 220 तक के टारगेट्स के लिए फेडरल बैंक को आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेनुअल्स, जहां पे कि एक अच्छा कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से हो चुका है एक गिरावट के दौर के बाद, और यहाँ पे एक रिकवरी का टोन
सेटअप नजर आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। मुझे लगता है कि नियर टर्म में 598 तक के लेवल्स के लिए आप इसको टारगेट कर सकते हैं 560 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये दोनों शेयर्स हैं जो कि आपके रेडार पर होने चाहिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी करीब 3% तक की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, और साथ ही एचपीसीएल जिसका हमने जिक्र किया, दोनों स्टॉक्स अजीत के रेडार पर उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस के तौर पर मिलते हुए। शुक्रिया आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, एफएनओ स्पेस पर और साथ ही बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों में मिड कैप मसाला आपके लेकर आएंगे, जहां पर मिड कैप स्पेस में ब्रॉडर मार्केट्स में कहां पर एक्शन और कहां पर आपके लिए मौके बनते हुए दिख रहे हैं, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। आप कहीं न जाएं, बने रहे 18 आउट प्रदेश के साथ। नमस्कार।